चलो मेरी बहन आ जाओ। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ, बैठो यहाँ पर, बैठ जाओ आराम से। सब खत्म हो गया है, ठीक है ना? तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। सहरान, सहरान, माँ कुर्बान चाहे तुम पर। मुझे डराओ मत। मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? कुछ तो बोलो मेरी जान। हाँ हाँ, ठीक है, सब खत्म मेरी जान। मैं हूं तुम्हारे पास। हाँ, मैं बाहर जाके देखती हूँ तुम्हारे बाबा का गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं। सुनो, मेरे जाने के बाद दरवाजा अच्छे से बंद कर देना, लॉक कर लेना। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना बेटा? ठीक है। हाँ। ओह मेरे खुदा। सहरान, मेरी जान इधर देखो जरा, दरवाजा बंद कर दिया है मैंने, ठीक है ना? तुम महफूज हो मेरी जान, तुम महफूज हो। तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे कोई परवाह नहीं आपा। मैंने पहले ही सब कुछ खतरे में डाल दिया है। अब किसी से कोई शिकायत नहीं। सहरान यार, क्या ये सब इस काबिल था? तुम यहाँ बर्बाद हो, फेरित वहाँ बर्बाद है। क्या तुम लोग इस काबिल थे? ये मुसीबत कुछ ही दिन रहेगी, फिर टल जाएगी। आप फिक्र मत करें इसकी। अरे भाई क्या कर रहे हो? एक और बनाओ, चलते पैसे दो अभी। हाँ बस बहुत है। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है। पीछा करो इसका। क्या? देखो कहाँ जा रही है ये। इधर आओ। तुम क्या कर रहे हो? आबिदीन भाई ने देख लिया तो? तुम कभी खुश नहीं होगी। तुम्हें फेरित के करीब होना चाहिए और तुम दोनों के दरमियान 6 फीट का फासला है। ऐसी तस्वीरों का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तुम्हें उसके करीब होना पड़ेगा। क्या तुम्हें कोई पिक्चर नहीं मिली? तुम्हें क्या लगता है? पहले देखो, तुम्हें उसके करीब होना पड़ेगा। उसके करीब जाओ, डांस करो, मुझे वो पोज बना कर दो जो मैं चाहता हूँ। और मुझे तुम पे यकीन है, तुम ये कर सकती हो। बस उसे कायल करो। सॉरी दोस्तों। अरे देखो तो सही, सामने तो देखो। नशे में तो मैं हूँ, लेकिन लगता है चक्कर तुम्हें आ रहे हैं पहले। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ फेरित, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या तुम्हें ठीक नहीं लगा? यहाँ शोर बहुत है, कहीं सुकून वाली जगह पर चले? मेरे दिमाग में तो सन्नाटा लगा हुआ है। फिलहाल इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। क्या?
मेरे बाबा ने मेरे मुस्तकबिल के बारे में सोचा तो क्या गलत किया, ये क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्या हम लोग यहाँ बैठकर तुम्हारी शादी की दावत का इंतजार करते हैं? आज नहीं तो फिर कल फेरित, तलाक के बाद शादी का दावतनामा तुम्हारे घर जरूर आएगा और तुम जहनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना। इरफान! नहीं, फेरित कॉल नहीं उठा रहा। अल्लाह ना करे कि वो कोई बेवकूफ़ी कर बैठे। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या हम यहाँ पर बैठकर कोई गेम खेल रहे हैं पिंग पोंग का? सब कुछ खत्म हो चुका है। वो टॉपिक कब का क्लोज हो गया। इंशाल्लाह इस घर के हालात बहुत जल्द वापस नॉर्मल पे आ जाएंगे। इस सब का असर सिर्फ फेरित पर ही नहीं बल्कि सब घर वालों पर होता है। फेरित तो चला गया पार्टी करने, और परेशानी में कौन है? हम सब घर वाले। मैं बाबा को कॉल कर रहा हूँ मगर वो भी नहीं उठा रहे अम्मी। ऐ खुदाया मुझे सुकून दे, ऐ खुदाया। तुम्हारी गलती है। आखिर तुम अपने हस्बैंड को रात के इस वक्त घर में क्यों नहीं रख सकती? उसे बाहर क्यों जाने देती हो? बेटा तो बेटा, तुम तो अपने हस्बैंड को भी काबू नहीं कर सकती। फेरित ने अपने बाबा को बहुत कुछ बोला है और इसीलिए औरहान ने उस पर हाथ उठा लिया। बस दुआ कर रही हूँ कि खैर से मेरा बेटा घर आ जाए। अब तुम मुझे ये सब चीजें सिखाओगी कि मुझे कब क्या करना है? मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा? बताओ ना, वो कहाँ है? हेलो इफाकत, क्या कोई अहम बात है? नहीं तो बस सबको फिक्र हो रही थी तुम्हारी। सब पूछ रहे थे तुम ठीक तो हो ना? मैं बाहर हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बाद में बात करूंगा। अच्छा ठीक है, जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। चलो ये तो मालूम हो गया कि वो बिल्कुल ठीक है। मुझे अभी और पार्टी करनी है। चलो। मुझे लगता है हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नहीं, ये वहाँ भी हंगामा कर देगा। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। फेरित की हालत नहीं है कहीं भी ले जाने वाली। संभल के। फेरित, मेरी मानो इसे हॉस्पिटल ले जाना ही सही रहेगा। अगर इसे चीखना शुरू कर दिया तो क्या करेंगे फिर? क्या मैं इसे अपनी तरफ ले जाऊं? नहीं, तुम इसे नहीं ले जा सकती। पार्टी करनी है। आबदीन, मुझे घर नहीं लेकर जाओ। ठीक है, बात खत्म करते हैं। फेरित मेरे साथ जा रहे हैं, मैं अम्मी को कॉल कर रही हूँ। पेलिन, सेरान, तुमने कितनी आसानी से मुझे छोड़ दिया। फेरित, क्या फेरे तो हाँ, एक मामूली सी लड़की ने मेरी जिंदगी हिला दी। कितनी आसानी से छोड़ गई। अच्छा देख बस रहे करो, हो अब ना? चुप हो जाओ। चलो आ जाओ। वो तो एक अंतेब की मामूली सी लड़की थी। फेरित चलो उठो, आओ। उठो। आबिदीन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अच्छा, ठीक है। भाई। अब तुम मुझे कपड़े भी पहना रहे हो। हाँ ऐसा ही है। हाँ। चलो पहनो इसे जल्दी। पानी पीना है। पानी ला दोगे क्या? ठीक है, मैं ले आता हूँ। चलो उठो। चलो चलते हैं। आ जाओ। हाँ कहो पेलन। अम्मी आप घर पर ही है ना? हाँ मैंने और कहाँ जाना है मेरी जान? ठीक है, मैं फेरित को घर ला रही हूँ, बस यही बताने के लिए कॉल की थी। क्या? ये कैसे हो गया? उसे खुद कहा तुमसे? नहीं, वो बहुत नशे में है अम्मी, तो सोचा उसे एक घर ले आऊं ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके। ये तो बहुत समझदारी की बात की तुमने। वेरी गुड मेरी जान। शुक्र है कि तुमने भी मेरी तरह अक्ल से काम लेना शुरू कर दिया। लेकिन अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो उसका मूड ना खराब हो जाए कहीं। ऐसा करती हूँ, मैं किसी होटल चली जाती हूँ। ठीक है, थैंक यू अम्मी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी जान। मुझे तो अभी से शादी के बारे में सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है दादा। सोचें जब सोना यहाँ आएगी और नंगे पांव फर्श पर चलेगी तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो उसके जूतों का साइज तक मालूम है। सब पता है। अगर वो यहाँ नंगे पैर घूमेगी तो बीमार हो जाएगी, फिर तुम्हारी औलाद नहीं हो सकेगी। अभी फजूल बातें मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
आप देखिएगा, सोना यहाँ पर नंगे पांव चला करेगी और हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे। बात सुनो मेरी, अम्मी से आराम से बात किया करो और अपनी बीवी को भी ये बात समझा देना। ठीक है। अपने भाई की बात सुनी? तुम्हारी माँ ने बरसों से हमारा बोझ उठाया हुआ है, इसने कभी शिकवा नहीं किया। जब दुल्हन हमारे घर आएगी तो तुम्हारी माँ अपना सारा काम उसके हवाले करके उसे हमारे रस्म रिवाज सिखाएगी। इंशाल्लाह। शुक्र है कि हमें खुदा ने ये दिन दिखाए। अब तुम तैयारी करना शुरू कर दो बहू, क्योंकि कल ही से शादी की मामलात शुरू हो जाएंगे। हाँ। लेकिन सबसे पहले मेरा कमरा तैयार करना है, ठीक है ना? क्योंकि वो सबसे अहम है। कमरे की बात हो ही रही है तो चले उससे जाकर कमरे में मिल लेते हैं। वो थोड़ी थक चुकी थी, मैंने उसके खाने में दवाई डाल दी तो अब वो सो रही है। मैं हूं सुना, दरवाजा खोलो बेटा। बंद कर दो बस। तुम्हारे बाबा टेरेस पे ही बैठे हैं, इसलिए मैं खाना नहीं ला सकी। बस तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी मैं सैंडविच ही बना पाई। अब इसे खा लो बेटा। जानती हूँ मैं सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया होगा। खा लो मेरी जान, शाबाश। सुकून से खाओ बेटा। तुम खाओ। जल्दी से अपना सैंडविच खत्म कर लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाबा कहीं से आ जाएं और देख लें। चलो शाबाश। अल्लाह उस फेरत को अक्ल और शऊर दे। ये सब उसी की वजह से हुआ है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है सब उसी की वजह से है। ये आप कह रही हैं अम्मी? क्या मतलब है बेटा? ये जो कुछ भी हो रहा है, काश इस सब का जिम्मेदार फेरत होता। उसे तो हम संभाल भी सकते थे। तो बेटा वही तो इन सारी बातों का जिम्मेदार है। मैं क्यों ना उसको कुछ बोलूं? इस घर में पैदा हुए ये कसूर है, फेरत का कसूर नहीं है। इस घर में हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम लोग ही हैं। ये खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। तुमने फिर बदतमीजी की। ऐसा नहीं करते, इस तरह पड़ी रहती हो, खुद पे रहम करो। यह अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। इसी वजह से तुम मेरे दिल से उतर गई हो और तुमने भी अपने आप को दूर कर लिया है मुझसे। वैसे एक खबर है मेरे पास तुम्हारे लिए, क्या सुनने के लिए तैयार हो? प्यार हो गया मुझे, वो भी शदीद वाला। बहुत ही हसीन है वो। डरो मत, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। हो सकता है कि तुम्हें कमरा बदलना पड़ जाए जब वो आ जाएगी इस घर में। आओ, तुम कितनी फर्माबरदार हो, मायूस नहीं करोगी मुझे, मैं जानता हूं ये बात।
इधर आओ, रुको यहाँ पे। दरवाजे से हटो फेरित। लेफ्ट जाना है, मुझे पकड़ लो। अरे क्या कर रही हो? मैं बेड पर नहीं सोना चाहता, पहले सोफे पर सोना है मुझे। सोफे चलो पर फेरित, सुला यहाँ दो। खड़े मत रहो। चलो आओ मेरे साथ, हाथ पकड़ो मेरा। छोड़ो मेरा हाथ तुम। अरे आराम से। लगी तो नहीं, बहुत जोर ध्यान से से। लगी है। आ जाओ अंदर। मेरी टांग, मुझे नहीं सोना है। देखो, तुम्हारे शूज उतार देती हूँ। अरे छोड़ दो भाई, समझ क्यों नहीं रही हो तुम यार? नहीं उतारने, हाथ होती है। कपड़े चेंज कर लो, इस तरह मत सो। अरे छोड़ो, पहले पागल हो गई हो क्या? जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। दूर हटो, क्या कर रही हो? हटो। ठीक है, जाओ यहाँ से। रुको समझ ही नहीं रही कब से कह रहा हूं मैं। अकेला छोड़ दो मुझे, अकेले रहना चाहता हूं मैं। अम्मी, बेटा मैंने तुम्हें इतने टेक्स्ट किए, कहाँ थी तुम? पता नहीं फोन कहाँ था अम्मी, मैं फेरित को लिटा रही थी। क्यों, क्या हो गया फेरित को? वो शायद सो गया है, बहुत नशे में था। अगर सो गया है तो तुम भी जाकर सो जाओ। वो कौन सा उठ जाएगा? सुबह जब उठेगा तब भी याद नहीं रहेगा कि क्या हुआ था। फेरित, फेरित, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। फेरित, क्या तुम जाग रहे हो? फेरित, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा तुमने लॉक किया है? अंते पिस्ता, बेवकूफ, छोड़ दिया मुझे। पागल सेरान, तुम इस वक्त क्या कर रही होगी? अब मैं नहीं हूं तो तुम बेड पर आराम से सो रही होगी मेरे बगैर। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा? ऐसा क्यों किया तुमने सेरान मेरे साथ? मगर तुम देखोगी कि तुम भी नहीं जी सकती मेरे बगैर। दिखा दूंगा मैं तुम्हें। औरहान, शुक्र है तुम ठीक हो। ठीक हूं। अब तक इस हालत में क्या तुम सोई नहीं? नहीं, मुझे भी कैसे नींद आती। तुम्हारे इंतजार में पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। इंतजार का कोई फायदा नहीं था। औरहान, क्या तुम पहले की तरह अब सुबह तो घर नहीं आया करोगे ना? अगर तुम दोबारा मुझसे ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दोगी तो हाँ, इस बात के अंदेशे हैं कि अब से मैं सुबह ही घर आया करूंगा। फेरित कहाँ है? नहीं आया। आबिदीन ने मैसेज करके बताया था कि वो पेलिन के घर है।
हमारा बेटा वहाँ है और तुम्हारी ऐसी हालत है, अब आगे क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ता है गुलगुन? मैं अब ये मजीद नहीं सोचना चाहता कि आगे क्या होगा। मेरी पूरी जिंदगी क्या होगा सोचते हुए गुजर गई है। अब मुझे मजीद कोई फिक्र नहीं। आप कौन? मैडम ये सोना साहिबा और सेरान साहिबा के लिए है। आ जाएं, आ जाएं। क्या ये सब हमारे लिए लाए हैं आप लोग? जी बिल्कुल मैडम, ये सब यहाँ के लिए। क्या वाकई में? आ जाएं, अंदर आ जाएं। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। आइए, खुश आमदीद, आइए। ओहो, शुक्रिया। थोड़ी देर के बाद भी आपको परेशान करेंगे मैडम, माफी चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। क्या हुआ अम्मी? लड़कियों देखो, ये सब तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। सब कुछ तुम लोगों के लिए आया है। हम लोगों के लिए? हाँ, देखो तो सही, कितने सारे तोहफे भेजे हैं तुम लोगों के लिए। भाड़ में जाइए सब। अल्लाह अल्लाह। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार कर लिया है मैंने। जरूरत नहीं थी इसकी। काफी गंदा हो रहा हूं मैं शावर लेकर जाऊंगा। ठीक है, मैं सारी चीजें रेडी कर देती हूँ। बाथरूम भी वही है, टूथब्रश भी, और कुछ चाहिए तो बता देना। और शैम्पू अंदर ही है। सोना, सोना, आओ बेटी आओ, यहां बैठो मेरे पास। देखो बेटी, मुझे साफ दिख रहा है तुम्हें वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ये फूल देखो, ये तोहफे देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगी तो सुकून में रहोगी। तुम में बस जरा सी अक्ल की कमी है। बस अपने चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट सजा लो, बहुत आसानी से अपने शौहर को काबू में कर लोगी। फिर घर में हुक्म चलाना अपना। हाँ, अपने मंगेतर से अच्छा सुलूक रखो, मुंह ना बनाओ, अपना दिमाग इस्तेमाल करो बेटा। इन सब बातों से सबक सीखोगी तो कामयाब रहोगी तुम। ओह, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, ये सामान सोना के ससुराल वालों ने भेजा है। ओह, बहुत खूब। वाह 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 वाह, हे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चाय पियेंगे? लेकर आऊं क्या आपके लिए? नहीं, तुम्हें देखकर भूख की मर जाती है मेरी। और वैसे भी आज एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। तुम जाओ, बस कॉफी बनाओ मेरे लिए। चेहरे देखो इनके। आंटी, कैसा लग रहा हूं मैं? अच्छे लग रहे हो। चलो ठीक है। ओह, खूबसूरत फूल है, बहुत अच्छी खुशबू है। चलो मैं चलता हूँ। फेरित, नाश्ता बनाया है, करके चले जाओ। मुझे नहीं करना। हर चीज के लिए शुक्रिया। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, ये तुम्हें समझ आ रहा है? मैंने सुबह सुबह उठ के सिर्फ तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। शुक्रिया तो कर ही सकते हो। कर तो दिया है, और किस तरह करूं पहले? फिर से तुम्हारा शुक्रिया। फेरित, मैं... क्या हो गया है पहलो? क्या हो गया तुम्हें?
और क्या सोच रही हो तुम? थोड़ी सी ज्यादा क्या पी ली? तुम समझी कि तुम मुझे अपना कर बैठोगी पहलो? तुम क्या समझती हो सिरान को तलाक देने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है फेरित। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो बस मैं ही सोच रहा हूं, है ना? ये सब मेरे ही तो ख्यालात हैं। तुम्हारी अम्मी और इफाकत आंटी ने तो कुछ भी नहीं किया। पागल समझती हो मुझे? फेरित ऐसा कुछ नहीं है। फेरित जो कुछ हो रहा है मुझे नहीं पता इस बारे में। और तुम तो वैसे बहुत मासूम हो। सब कुछ तुम्हारे पीठ पीछे हो रहा है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा ही ना पहले? फेरित क्या फेरित? हाँ क्या? मैं कभी भी भरोसा नहीं कर सकता पहलो, कभी भी नहीं। मैं आंटी के कहने पर या फिर पूरी दुनिया भी आकर मुझसे कह दे, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुमसे शादी नहीं करूंगा मैं पहलो, समझ गई? अब मेरा पीछा छोड़ दो ना यार, जब देखो पीछे ही आती रहती हो मेरे। ओके, नहीं करना मुझे कोई नाश्ता। अब कैसे हो तुम? कैसा होऊंगा? पूरी तरीके से खराब हो चुका हूं। और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? तुमने खुद जिद की थी और उस हालत में घर ले जाना भी ठीक नहीं था। हाँ, तो तुमने सोचा कि तुम मुझे पैलन के घर ले आओ, यहाँ पर मैं आराम कर लूंगा, है ना? क्या तुम भूल गए तुमने कहा मैं पैलन के घर जाऊंगा? तो फिर मैं और क्या करता? कुछ भी नहीं करते। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है आबदीन? चलो गाड़ी में बैठो, बैठो। कैसा लड़का है, कुछ याद नहीं रहता इससे। बताओ ना, पागल हो क्या? तुम मेरी बात सही से सुनते क्यों नहीं हो? हाँ, आंटी क्या हो रहा है ये जो तोहफे आए हुए हैं लड़कियां इन्हें खोलकर क्यों नहीं देख रही? क्या वो कम अक्ल लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आई अभी तक? तुमने कभी उन्हें सुकून से तोहफों के बारे में सोचने दिया है जो अब बातें बना रहे हो? लड़कियां जो भी करें तुम्हें गलत ही लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आओ, कौन आ गया इस वक्त? खुश आमदीद बेटा, आओ अंदर आ जाओ। शुक्रिया। खुश आमदीद। जीते रहो तुम बेटा। मुझे आपका हाथ चूमना है। क्या मैं हाथ से आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। हेलो काजिम अंकल। आ जाओ बेटा, खुश आमदीद। साथ में कौन आया? दामाद भी आया है क्या? दामाद करें मुझे अपना हाथ चूमने दीजिए। जीते रहो जीते रहो। मैं जरा बच्चियों को बता के आती हूँ। चलो तुम लोग जाकर आंटी के पास बैठकर बातें करो, मुझे एक जरूरी काम है इसलिए जाना होगा। जी ठीक है। एक काम करो, तुम जाकर आंटी का हाथ चूमो और मैं थोड़ी अच्छा ठीक है आता हूँ। ठीक है काजिम अंकल। एक बहुत ही अहम मसला है। खैर तो है? आपका वो साबका दामाद, उसका ड्राइवर सोना के साथ पार्किंग लॉट में देखा गया था और वो सनान के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होगा, वरना सोना उस ड्राइवर से क्यों मिलती? काजिम अंकल, ऐसे मामलात को हमारी फैमिली में बुरा समझा जाता है। बेहतर होगा अपनी बेटी से बात करें। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? काजिम अंकल, अगर यकीन ना होता तो मैं आपसे इस मौजू पे बात करने की जुर्रत करता ही क्यों, बताएं? ठीक है ठीक है ठीक है, परेशान मत हो, उसे अच्छी तरह समझा दूंगा, खबरदार कर दूंगा, बेफिक्र रहो। मगर आप ज्यादा सख्ती मत कीजिएगा, वरना उसका दिल खराब हो जाएगा हमसे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सालों से इस खानदान का हिस्सा है, समझा दूंगा उसे। तुम बेफिक्र हो जाओ बेटा, बगैर किसी परेशानी के इस मामले को संभालूंगा। मुझे जाना होगा, वकील से बात करनी है, क्योंकि इस मसले को जल्द से जल्द हल करना होगा बगैर किसी ताखीर के।
खुश आमदीद। तो फिर चले? मैं तो बहुत पुरजोश हूँ। हाँ, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। जितना जल्दी हो सके ये काम निपटा लेते हैं।